साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद ऋतु की ये पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। ये पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा इस दिन सबसे ज्यादा पूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और ये अमृत की जो वर्षा है, इससे धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों मिलता है। चूंकि ये दिन प्रेम से और कलाओं से परिपूर्ण होता है, चंद्रमा सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और बहुत सारा धन पाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा पर आप प्रार्थना करके, साधना करके, तपस्या करके बहुत सारे वरदान पा सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जो भी प्रयोग आप करेंगे, उन प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियों की और कुछ नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। इस बार शरद पूर्णिमा का संयोग 6 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा पर आप प्रयोग करेंगे, आप तपस्या करेंगे, आप साधना करेंगे, इसमें किन सावधानियों के पालन की जरूरत है? देखिए, कोशिश करिए कि शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखा जाए। हो सकता है स्वास्थ्य अलाउ न करे, तो उपवास अगर न रख पाएं तो इस दिन केवल सात्विक आहार ग्रहण करिए, पवित्र भोजन ग्रहण करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर जितना शुद्ध होगा, शरीर में खालीपन जितना रहेगा, भोजन जितना कम रहेगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा पर सामान्यतः काले रंग के वस्त्रों का और काली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्राइट वाइट कलर, चमकदार सफेद रंग के कपड़े अगर आप धारण करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। महिलाएं चाहें तो पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकती हैं, बाकी लोग श्वेत कलर के वस्त्र पहने, श्वेत रंग के वस्त्र पहने और चंद्रमा की उपासना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शरद पूर्णिमा पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयोग ज्यादातर घरों में किए जाते हैं, पूरे देश दुनिया में किए जाते हैं। कैसा है वो प्रयोग? रात के समय में 7-8 बजे के बाद स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर, थोड़ा सा घी गाय के दूध का मिलाइए दूध के अंदर ही,
और उसमें चावल की, मेवे की या मखाने की खीर बनाइए। खीर को भगवान को अर्पित करिए और विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मधुराष्टक का पाठ करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, भगवान कृष्ण की स्तुति करिए। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल आए, तब चंद्रदेव की उपासना करिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए। और इसके बाद जो चंद्रमा का मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा, किसी जाली से या पतले कपड़े से ढक करके। खीर को कांच के, मिट्टी के या चांदी के पात्र में रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। कहा यह जाता है कि सुबह के समय जितना जल्दी इस खीर का सेवन कर लिया जाए उतना अच्छा होगा। नियम ये कहता है कि इस खीर का सेवन भोर में सूर्योदय के पहले करना चाहिए। अगर आप इस तरह से खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन भोर में इस खीर का सेवन करें तो इसका अमृत तत्व आपको मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में सुधार होगा। वास्तव में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर यानी शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? पूर्णिमा की रात को एक विशेष पूजा करें। माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। उन्हें सुगंधित फूल, विशेष तौर से गुलाब अर्पित करें और इसके बाद इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी से धन और संपन्नता की प्रार्थना करें। सामान्यतः हम लोग दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन परंपरा ये कहती है कि पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने के लाभ ज्यादा होते हैं। दीपावली की रात जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात है, उस पर वास्तव में काली पूजन होता है। तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, दीपावली पर भी करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा पर एक तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अगर आप अमृत तत्व ग्रहण करेंगे, सफेद मिठाई या सफेद खीर चंद्र की रोशनी में रखकर ग्रहण करेंगे तो सेहत के लिए बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे अगर माता लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा पर करेंगे मध्य रात्रि में, तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शरद पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण और भगवती राधा, भगवान कृष्ण और देवी राधा की अगर आप संयुक्त पूजा करें
तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा। और उसका तरीका यह है कि रात में जब चंद्रमा निकल जाए तो भगवान राधा कृष्ण के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, मधुराष्टक का पाठ करिए, सर्वोत्तम है, या ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करें, या केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण इस मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा शरद पूर्णिमा की रात को करते हैं, प्रेम में सफलता पाने के लिए या रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।